फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद होगा हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन मंत्रिपरिषद के अधिकांश चेहरों को दोबारा मौका मिलेगा। चंपई सोरेन को गठबंधन दलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है। झामुमो की ओर से दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बसंत सोरेन और बेबी देवी का नाम तय माना जा रहा है। वहीं 12वें मंत्री के तौर पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल मंत्री थे, जबकि राजद से सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे। झामुमो और राजद की ओर से मंत्रियों के कोटे बदलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस में आलाकमान के निर्देश पर 1-2 मंत्री को बदलने पर निर्णय हो सकता है। टेंडर मैनेज करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद खाली सीट पर डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाने का नाम तय हो चुका है। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले में सीबीआई से जांच की मांग, सीएम का पुतला फूंका। झारखंड में पीजीटी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बाबूगांव कोरबा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर का पुतला फूंका। आंदोलन के समर्थन में युवा नेता गौतम कुमार ने कहा कि पीजीटी शिक्षक बहाली में धांधली से निराशा हुई है। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से सभी नौकरियों में 20 से 25 लाख रुपए में निजी संस्थानों के माध्यम से सीटें बेच दी गई हैं। अभ्यर्थियों ने नीट पेपर लीक की तर्ज पर पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले की सीबीआई से जांच नहीं कराती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। पीजीटी अभ्यर्थियों ने कहा कि मौजूदा सरकार बहाली नहीं रोकती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि इस दौरान अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान से बाबूगांव चौक तक मार्च भी किया। इसके बाद पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला फूंका। आंदोलन में सुदेश कुमार, अजय रंजन, कोमली कुमार समेत सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने राजभवन में ली शपथ। उड़ीसा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। सुबह 9:45 बजे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। डॉक्टर सारंगी 19 जुलाई 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर वी आर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। 20 जुलाई 1962 को उड़ीसा के चर्चित सारंगी परिवार में जन्मे डॉक्टर वी आर सारंगी ने बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी के एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया। एलएलबी के बाद उन्होंने एलएलएम की डिग्री ली। उन्होंने लॉ में पीएचडी भी की। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने वर्ष 1985 में उड़ीसा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस शुरू की। 20 जून 2013 को वह उड़ीसा हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर सारंगी ने 1.5 लाख से अधिक केस का निपटारा किया है। उन्होंने 1500 से अधिक रिपोर्टेड जजमेंट लिखे हैं। वकील के रूप में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। गुरुवार की देर रात रांची पहुंचने पर हाईकोर्ट के अधिकारियों ने अपने नए चीफ जस्टिस का भव्य स्वागत किया। राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता बनाए गए डॉक्टर सरफराज अहमद। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल का नेता बनाया गया है। झामुमो संसदीय दल की बैठक में इन्हें मनोनीत करने पर निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से इस आशय की जानकारी दी गई है। इस बाबत उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड से झामुमो के राज्यसभा संसद सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। डॉक्टर सरफराज अहमद वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें संसदीय कार्यों का अनुभव है। कई संसदीय कमेटियों का कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद गिरिडीह जिले के गांडी विधानसभा सीट से विधायक थे। इनके इस्तीफे के बाद एक तरफ जहां इन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और वे निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं दूसरी ओर गांडी सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधानसभा उपचुनाव लड़ाया गया। इस सीट से फिलहाल कल्पना सोरेन विधायक है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है और उन्हें राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया गया है। झारखंड में 5 और 6 जुलाई को कई जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 5 और 6 जुलाई को अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इस दौरान पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के संताल परगना और आसपास के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 जुलाई को भी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। रांची में 7 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची पुलिस की ओर से रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1000 जवानों को तैनात किया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को भी मेले की सुरक्षा में लगाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी के अलावा 4 ड्रोन कैमरे के जरिए रथ मेला की निगरानी की जाएगी। मेला परिसर में विवाद या फिर अप्रिय घटना को रोकने के लिए 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में भी तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि मेले के दौरान अगर कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। चोर व बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मेला को लेकर ध्रुवा इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। चोर उचक्का और पॉकेट मारों पर भी पुलिस निगरानी करेगी। इसके लिए पूरे मेला परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में 50 से ज़्यादा जवान रहेंगे। कोई उत्पात मचाता है या फिर लड़कियों से छेड़खानी करता है तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम से पदाधिकारियों को दी जाएगी। आलमगीर आलम पर कसा ईडी का शिकंजा। पूर्व मंत्री सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। 3000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम में ईडी यह तीसरी चार्जशीट है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर चार्जशीट के साथ ही 4 करोड़ की अंचल संपत्ति की भी अस्थायी तौर पर जब्त की है। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसमें संजीव लाल के द्वारा बरियातू में खरीदा गया 2000 स्क्वायर फीट का मकान, पत्नी रितलाल के नाम पर पुंदांग में खरीदी गई 8.60 डिसमिल जमीन और जहांगीर आलम के द्वारा खरीदे गए 50 लाख के फ्लैट शामिल है। ईडी के अनुमान के मुताबिक जिन अंचल संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी कीमत 4 करोड़ के करीब है। इससे पहले ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, पत्नी राजकुमारी देवी, पिता गेंदा राम समेत अन्य के खिलाफ पहले चार्जशीट की थी। वहीं दूसरी चार्जशीट दिल्ली के सीए और कई हवाला कारोबारियों पर एजेंसी ने की थी। तीसरी चार्जशीट पर आगे कोर्ट संज्ञान लेगी। लातेहार में 10-10 लाख इनामी के 2 माओवादियों ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी और पुलिस की नक्सलवाद के खिलाफ लगातार चल रही अभियान के वजह से 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लातेहार में माओवादियों के 2 जोनल कमांडर नीरज सिंह उर्फ संजय खिरवार और सलमान उर्फ लोकेश गुंजू ने वरीय पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। इन दोनों माओवादियों के ऊपर 10-10 लाख का इनाम था। इस मौके पर पलामू के डीआईजी, एसपी और टीसी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक दोनों माओवादी लंबे समय से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में सक्रिय थे और कई नक्सली घटना को अंजाम दे चुके हैं। जोनल कमांडर राजकुमार गुंजू उर्फ लोकेश जहां साल 2002 में इस संगठन में शामिल हुआ तो नीरज सिंह खरवार वर्ष 2004 में संगठन में शामिल हुए थे। दोनों के खिलाफ लातेहार, पलामू और लोहरदगा में 29 मामले दर्ज हैं, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान की वजह से शुक्रवार को इन्होंने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस से मिली सूचना के मुताबिक राजकुमार गुंजू साल 2002 में माओवादियों के बढ़ते दबाव और धमकी की वजह से संगठन में शामिल हुआ। इसके बाद वह नक्सली दिनेश यादव और परमानंद के साथ मिलकर लातेहार में संगठन को मजबूत करने लगा। इस दौरान वह साल 2016 में छोटू खिरवार के संपर्क में आया और उसके साथ मिलकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं माओवादी नीरज सिंह को पलामू में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली थी। साल 2013 में उनके काम की वजह से माओवादियों का जोनल कमांडर बनाया गया। साल 2015 से वह बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय था। इसके बाद उसने माओवादी के टॉप लीडर निशांत जी और सुधाकरन के साथ काम किया। नीरज ने साल 2018 में झारखंड जगुआर पर हमला का प्रमुख था।
इग्नू में नामांकन 15 जुलाई तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस मोहंती ने इग्नू के समन्वयक डॉक्टर त्रिपुरा झा को आम जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जनवरी 2024-17 के लिए ओडीएल ऑनलाइन मोड में पेश किए गए सभी कार्यक्रमों के लिए पुनः पंजीकरण और जुलाई 2024-17 के लिए ओडीएल ऑनलाइन मोड में पेश किए गए सभी कार्यक्रमों के लिए नए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक 2024 तक बढ़ा दी गई। इसके तहत विद्यार्थी मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातक में दाखिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने मनाया 28वां स्थापना दिवस। पाकुड़ में राष्ट्रीय जनता दल ने धनुषपुरा स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को 28वां स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष महावीर मड़ैया के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान केक काटकर उपस्थित कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। मौके पर राजद प्रदेश महासचिव राजकिशोर यादव मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष श्री मड़ैया ने कहा कि पाकुड़ को जिला बनाने में राजद सुप्रीमो लालू यादव की बहुत बड़ी देन है। 1994 में पाकुड़ को जिला बनाया गया है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी तैयारी कर रही है। पार्टी अपना उम्मीदवार आलाकमान के निर्देश पर उतारने का काम करेगी। अभी से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देश दिया गया है। चुनाव तक प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक बूथ कमेटी और सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं राजद प्रदेश महासचिव श्री यादव ने कहा कि पार्टी काफी मजबूत के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। मौके पर विवेक मालतो, जोसेफ मालतो, रामू यादव, कृष्णा यादव, जोसेफ मुर्मू, मनोज बढ़ैया, विनोद ठाकुर, रमेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद।